हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटीआई नरवाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आईटीआई में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आप कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अगर आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब तक आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर अब तक भी आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 25 जून जो है लास्ट डेट है। तो आप आईटीआई हरियाणा की साइट पर जाकर अब भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 8 जून से 25 जून तक है और 28 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। किसी कारण से अगर आपको एसएमएस नहीं मिलता तो आप आईटीआई हरियाणा की साइट पर लॉगिन करके भी अपना सीट अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है कि पहला तो आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डिस्प्ले होगा। एक ये भी है कि हो सकता है आपको सीट अलॉट ही ना हुई हो तो आपको फिर नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। फर्स्ट जो है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको 28 जून से 1 जुलाई तक जिस आईटीआई में आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर जाना है। और ये जो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं इनके 2 सेट आपने प्रिपेयर करने हैं और दोनों सेट बनाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी साथ लेकर आपको आईटीआई में पहुंचना है 9 से 5 के बीच में। तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं वो ऑफलाइन भी वेरीफाई होंगे और ऑनलाइन भी वेरीफाई होंगे। सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी फ़ीस पे की जाएगी और फीस पेमेंट के बाद ही आपकी सीट को कंफर्म समझा जाएगा। जो फीस है वो बॉयज़ के लिए रहेगी 590 रुपये और गर्ल्स के लिए फ़ीस है 545 रुपये, जिसमें आगे के 3 मंथ की फ़ीस भी इंक्लूड है। ये सब काम जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये आईटीआई में जो एडमिशन कमेटी बैठेगी वो करेगी। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट के 2 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपकी जो फीस है वो लेकर टाइम पे आईटीआई में पहुंच जाना है। फीस पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई तक है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 1 जुलाई तक है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती और सक्सेसफुली फीस आपकी सबमिट हो जाती है तो आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। सीट कंफर्म होने के बाद जो 2 डॉक्यूमेंट के सेट आपने तैयार किए थे उनमें से एक सेट आपको ट्रेड टीचर के पास जमा करवाना होता है। वहाँ जो एडमिशन कमेटी बैठी है उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन से ट्रेड टीचर कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको इस मामले में गाइड कर देंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसमें कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती। तो अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होती तो 3 जुलाई को वैकेंट सीट डिस्प्ले की जाएंगी और 3 से 4 जुलाई 2 दिन आपको दिए जाएंगे ऑप्शन रिवीजन के लिए, जिसमें आप फिर से ट्रेड प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। और ट्रेड प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, इसकी कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। 7 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करिएगा जो मैंने अभी शेयर किया है, ठीक है। और अगर सेकंड काउंसलिंग में भी आपको सीट अलॉट नहीं होती तो आपको फिर नेक्स्ट 3rd काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हो सकता है 4th काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट
करना पड़े, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका एडमिशन जल्द से जल्द हो जाए। अगर फोर्थ काउंसलिंग में भी आपका एडमिशन नहीं होता तो आप आगे ऑफलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही आएगा मैं आपके साथ यहाँ चैनल पर शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आप जैसे जैसे काउंसलिंग राउंड में आगे जाएंगे वैसे वैसे मेरिट कम होती जाएगी और ट्रेड में सीट भी कम होती जाएंगी। तो जो हाई डिमांडिंग ट्रेड हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर, उनमें सीट जल्दी फिल हो जाती हैं और जो लेस डिमांडिंग ट्रेड हैं उनमें सीट थोड़ा सा लेट फिल होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को एक और बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, वो ये कि जिस ट्रेड में आपको जिस काउंसलिंग राउंड में सीट अलॉट हुई है उसी काउंसलिंग शेड्यूल के दौरान आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सीट को खाली मानकर नेक्स्ट राउंड में वो सीट किसी और को दे दी जाती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सीट अलॉट हुई हो फर्स्ट राउंड में और आप 15 दिन बाद आ रहे हैं या सेकंड और थर्ड राउंड में आ रहे हैं कि जी मुझे तो सीट अलॉट हुई थी और अब एडमिशन दो, तो ऐसा नहीं होता। एक और इशू स्टूडेंट का ये रहता है कि जो ट्रेड चाहिए थी वो नहीं मिली, कोई दूसरे तीसरे नंबर पर जो चॉइस में फिल कर रखी थी वो मिल गई और आपको चाहिए वही पर्टिकुलर ट्रेड। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 500 रुपये बॉयज़ के लिए पेनल्टी है इसमें और 250 रुपये गर्ल्स के लिए पेनल्टी है। ये पेनल्टी पे करने के बाद आपके लिए ट्रेड प्रेफरेंस या ट्रेड चेंज का ऑप्शन जो है फिर से खुल जाएगा और आप नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में किसी दूसरी ट्रेड में एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पे डेट्स आपको ध्यान रखनी है, जो शेड्यूल में डेट्स दी गई हैं उन्हीं पर्टिकुलर डेट्स पे आपको जो भी बताया गया है वही आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको एडमिशन प्रोसीजर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने की। एडमिशन आईटीआई की जो भी ज़रूरी अपडेट्स आगे आएंगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करती रहूँगी। तो अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।